खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज है 16 मई 2023। आज एक ख़ास दिन है। लाहौर से बहुत दूर मुंबई, यानी एक ज़माने में उसका नाम बॉम्बे था, वहाँ पे हम राजन खन्ना साहब के घर में, मैं इनके पास कल से इनका मेहमान हूँ। कल शाम को इनके सारे दोस्त आए, बहुत ओपन हार्टेड फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुए। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों का एक दूसरे से क्या रिश्ता है, क्या रंजिशें हैं, क्या डर हैं, हमने हर बात पे खुल के बात की। और इसके अंदर ये सारा सेरा जो है मेरे दोस्त राजन खन्ना जी का है। इनका मेरा रिश्ता जो है वो शहरी, एक शहर का ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जन्मों का है। राजन जी के जो बुज़ुर्ग हैं वो सैद मिठा बाज़ार लाहौर में इनका कारोबार था। फिर ये लोग अमृतसर भी शिफ्ट हो गए और पार्टीशन हुई तो ये बॉम्बे आ गए। अब यहाँ पे इनकी फैमिली, बच्चे, ये कामयाब कॉन्ट्रैक्टर हैं। बिजनेस में इनका बहुत एक है इन्फ्लुएंस, और ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के ये चेयरमैन भी हैं। तो जब मेरे वीडियो देख के तो मेरे बहुत लोग दोस्त बने, उनमें से राजन जी भी हैं। इन्होंने कहा कि तुसी मैनू मेरे चाचा जी की याद दिलाते हो। तो आई वॉज सो डीपली टच्ड, मूव्ड, जो भी आप कह लें। तो आज यहाँ बैठ के हमने सोचा थोड़ी सी हम लाहौरी तरीके से जो हमारा मिलाप हुआ है उस पर बात करें। तो राजन जी, आप की बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपने आपके घर रहने का मौका दिया, आपकी फैमिली को मिलने का शर्फ मुझे हासिल हुआ। और हमारा तो वाकई एक रिश्ता है। ज़रा इस पे आप बात करें। देखिए कि जैसे इन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि जब मैं फ़ोन पर भी बात करता था जी, तो मुझे ऐसा दिल से महसूस हुआ कि मैं किसी अपने परिवार के, कुटुंब के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। तो मैंने इनको उस वक्त भी कहा कि मुझे आप मेरे चाचा जी की याद दिलाते हो। आज मेरे घर पे हैं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे चाचा जी ही मुझे मेरे घर पे आशीर्वाद देने आए हैं। ये दिलों के रिश्ते हैं। हम एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, एक ही मिट्टी से बिलोंग करते हैं। उन्हीं दरियाओं का, 5 दरियाओं का पानी हमारी रगों में जो है वो दौड़ता है। तो हो सकता है ये उसका भी एक वजह हो कि दिल के अंदर जो है वो एक ही हमारे जब थॉट्स भी हैं। मुझे नहीं लगता, जब मैं इनका वीडियो भी सुनता हूँ, मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं। अभी हाल ही में इनकी जो किताब इन्होंने है कि प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, वो हमने यहाँ पर रिलीज़ करवाई। सुभाष घई जी ने वो किताब रिलीज़ की और बहुत ही खुश हुए जब सुभाष जी को मैंने कहा कि इस प्रकार से हमने इश्तियाक जी की किताब यहाँ रिलीज़ करनी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ही विस्लिंग वुड स्टूडियो में आप इसको रिलीज़ करिए। और बहुत अच्छी पंजाबी कम्युनिटी जो थी उस वक्त रिलीज़ के समय पर इकट्ठी हुई। और सुभाष जी ने बहुत अच्छी तरह रिमेंबर भी किया कि पिछली दफ़ा जब इश्तियाक साहब इंडिया में आए थे तो उस वक्त वो उनको मिले थे और उनका स्टूडियो भी उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ पर घूमा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दिलों को जोड़ने वाली हैं। उस प्रोग्राम में भी मैंने अपनी 2 लाइनें पंजाबी में कही थी, मैं अभी भी कहूँगा कि नफरता दे असी कोल नहीं बहना, प्यार दी एक फुलकारी हाँ, मजहबा दे असी हामी नहीं, मजहबा दे असी हामी नहीं, मोहब्बतां दे व्यापारी हाँ। ये जो मोहब्बत है ये एक दूसरे के साथ में हमको जोड़ती है। और यही जो फ्यूचर में भी मैं एक बात बताता हूँ हमेशा, जो मैंने कही है। मैं इश्तियाक साहब को भी ये 2-3 दिन से ही कह रहा हूँ कि हमें फ्यूचर जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में से बाहर नहीं आए।
तो कम से कम पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं अपनी जगह चलेंगी। दिलों को जोड़ने का रिश्ता जो है ना, वो हमारा कायम रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे एक्सचेंजेस होने चाहिए। और जिस प्रकार से एक बात और है कि जैसे मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए, काफिला बनता गया। इश्तियाक जी ने जो एक मूवमेंट, मैं कहता हूँ एक स्टार्ट की है, देखा जाए सब कॉन्टिनेंट में, जो मूवमेंट बड़ी प्रैग्मेटिक है, बड़ी प्रैक्टिकल है, लोगों को जोड़ने वाली है, किसी के साथ में कोई नफरत नहीं सिखा रही, तो क्यों हम सारे इनके साथ में जुड़े। और ये प्यार का जो संदेश है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, दोनों साइड में, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, एक दूसरे के साथ में जुड़ने का। और कल्चर जो है सबसे बड़ी जोड़ने की ताकत होती है। हमारा कल्चर जो है वो हम प्रमोट करें। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने वापस से वो बात कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बाहर के व्यक्ति के साथ में नहीं, मेरे अपने परिवार के व्यक्ति हैं जिनके साथ में मैं बैठा हूँ। मुझे यहाँ पे आपके घर आके ऐसे ही लगा कि दिस इज अनदर लाहौर ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई, क्योंकि जुबान भी तो हमारी एक ही है ना, जो हम पंजाबी बोलते रहे हैं वो बिल्कुल लाहौरी पंजाबी है। और मेरी जो पंजाब पार्टीशन वाली किताब है उसके अंदर सैयद मिठा बाजार का 2-3 जगह जिक्र भी है। जिक्र ये देखें, सैयद मिठा बाजार जो है वहाँ का एक किस्सा मैं सुना दूं कि 2001 में मैं दिल्ली आया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में स्टॉकहोम से। तो मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं पहले से जानता था, युवराज कृष्ण जी, जो पुरानी अनारकली के रहने वाले थे। तो वो अब बसंत कुंज में वो आफ्टर रिटायरमेंट रहते थे, राजन जी। तो उन्हें मैं मिलने जाना चाहता था। तो मैंने एक सरदार जी से सारे दिन के लिए टैक्सी ले ली, और सरदार जी बड़े अच्छे आदमी थे, वो वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां पे वो जो है ना नंबर T- ये वो उन्हें नहीं था मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि आप यूं कीजिए, ये मॉल में जाएं, वहां पे लोकल कॉल के आपसे पता नहीं 2 रुपए थे या 5 रुपए वो लेंगे, तो आप कॉल करके मुझे दें ताकि मैं समझ लूं कि कैसे पहुंचना है। तो राजन जी जब हम वहां पे गए तो एक ऐसी परचून की दुकान जो होती है जहाँ पे हर किस्म, वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मस्ट बी 27-28 जी। तो मैंने कहा मुझे एक लोकल कॉल करनी है, उन्होंने कहा कर लें आप। मैंने लोकल कॉल की और कोई बहल 1 या 2 मिनट युवराज जी से मैंने बात की, और फिर मैंने सरदार जी को पकड़ा दिया कि यार इनको बता दें कि ये कहाँ जाना है। तो जब वो ख़त्म हो गया और मैंने पैसे देने की कोशिश की, तो वो लड़का कहता है कि महाराज आप लाहौर से आए हैं। मैं कहा जी मैं लाहौर से तो नहीं आया तो स्टॉकहोम से हूँ, मगर मैं समझ गया हूँ। मैंने कहा कैसे आपको पता लगा कि मैं लाहौर से हूँ? तो उन्होंने कहा कि हमारी दुकान होती थी सैयद मिठा बाजार में, और मेरे पिताजी जो पंजाबी बोलते थे, आज बिल्कुल वो उनका ध्यान तो हो गया हुआ है, आज बहुत सालों के बाद वही पंजाबी मैंने सुनी है। तो मैं खैर हम बहुत खुश हुए। मैंने पैसे देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं अपना बाबूजी आपसे पैसे कभी नहीं मैं ले सकता, मेरे पिताजी की आत्मा बहुत खुश होगी कि कोई लाहौरी हमारे इस दुकान पे आया है। तो सैयद मिठा बाजार का ये रिलेशनशिप अब आपसे भी बन गया है। तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी फैंटास्टिक अबाउट ये वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर का जो बाजार है। ये भी शो करता है कि लोग एक दूसरे के साथ प्यार और अमन से ही रहते थे जी। एक पीरियड आया जब इंसानियत की बजाय एक दरिंदगी जी फैल गई, हाँ, और फिर ये तकसीम हो गई। उस पर मैंने बहुत लिखा है और बहुत मेरे वीडियो हैं। उन्हीं की वजह से लोग सुन के, जहाँ भी मैं हिंदुस्तान में जा रहा हूँ तो वहाँ पे महफिलें हो रही हैं, इतने लोग मिलने मुझे आते हैं और कहते हैं सर हमने पता नहीं ज़िंदगी में क्या पा लिया है आपसे मिल के। आई ऑल दीज स्टेटमेंट्स मेक मी फील वेरी टच्ड, वेरी मूव्ड, बट एट द सेम टाइम वेरी हम्बल। देखें, सियासत होती है, आइडियोलॉजीज होती हैं, कौमें होती हैं, मज़हब होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं,
ज़ात बरादरियाँ होती हैं, लेकिन इन सब के अंदर जो चीज़ हम सबको जोड़ती है, पाकिस्तान, इंडिया, पेरू, नॉर्वे, कहीं भी चले जाएं तो जो खून का है ना वो एक ही है। ह्यूमन बींग्स के 3-4 ग्रुप हैं जी। और बुनियादी तौर पे इंसानियत कि मैं भी एक इंसान हूँ, ये भी एक इंसान है, तो आओ यार मिलके अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करें ताकि दुनिया के अंदर जो दुख दर्द है उसको अगर हम ख़त्म ना कर सके तो कम ज़रूर करें जी। तो राजन जी अज तुहाडे नाल गुफ्तगू करके बड़े चंगा लगा। ते तुसी भी पंजाबी च कोई थोड़ा बोलो ताकि ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਨ ਲਾਹੌਰੀ ਐਕਸੈਂਟ ਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਾਵੀ, ਉਹ ਚਨਾਬ, ਉਹ ਜੇਹਲਮ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਕਸਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਾਟਸ, ਆਈਡੀਆਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਪਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਨ ਜੀ ਫॉर being such a great host, making me feel that I'm at home actually। और ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਅ ਬਿਟ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸਡ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਥਾਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਹੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵੋ, ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਯਾਨੀ ਯੰਗ ਗਰਲਸ, 올ਡਰ ਵਿਮਨ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਹੂਸੋਐਵਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਜਾਬ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਫਰੀडम। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਰਾਸੀ ਫਿਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਇਟ।
कोई ऐसी टेंशन मैनू नज़र नहीं आई। और सो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने एक सैकुलर डेमोक्रेटिक इनकलूसिव स्टेट बनाई जिहदियां बरकतां हुण सारे हिंदुस्तान लई एक बहुत बड़ा इन्हां दा असासा है, एसेट है। और असी चाहते हैं पाकिस्तान भी दे लोग भी और उत्थों दे जेडे अपना डिप्राइव्ड लोग ने उन्हों की भी किस्मत खुले और बजाय लड़ाई झगड़े दे और गज़वा हिंद और इस किस्म दी गल्लां करन दी कोई जरूरत नहीं। इधरों भी जेडी एक्सट्रीम गल्लां करते हैं वो भी काउंटर प्रोडक्टिव ने। क्यों जी राजन जी? वी आर कमिटेड टू पीस बिकॉज पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर टुडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया।